जी सर, आपका परिचय। मैं स्वामी तन महिमानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम यहाँ जो शिमला में है उसका मैं सचिव हूँ और महाराज जी राम रूपानंद जी यहाँ के सह सचिव हैं। यहाँ पे हम लोग 2014 से ब्राह्मण समाज ने हमें धार्मिक कार्य के लिए मंदिर दिया हुआ है और तब से मंदिर चल रहा है। आज अचानक से क्या हुआ कि ये लोगों ने जो हमारा माली था विशाल शर्मा और कुछ यूनियन लीडर मिल करके इन लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कालीबाड़ी में। तो हमने एसपी साहब को 10 दिन पहले सूचना दी थी कि ऐसी होने की संभावना है और हम कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में अभी तक तारीख नहीं मिल पाई, इसलिए हमारा कोर्ट से नहीं हो पाया। लेकिन ये हाई कोर्ट से पहले से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कि अगले पार्टियों को नाम यूज करने को मना किया गया है और ब्राह्मण समाज में इंटरफेयर करने को मना है, फिर भी वो कर रहे हैं। और आज क्या हुआ, ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की। तो आरती के बाद बोला, स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मण हो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। तो फिर कलश स्थापना, जब मंदिर है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी 28 जनवरी को इसका डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। बस अब पहले भी हमारी सिक्योरिटी थी 8 लोगों की, अभी कम हो गई है, अभी 2 लोग हैं। वो लोग कब से परेशान होकर निकाल रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। और अभी ये लोग का, अब कोई भी मंदिर आप सोचो, अगर हम कालीबाड़ी में भी जाएं और बोले कि पूरी रात हम कब्जा करेंगे 100 लेकर के, तो पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कब्जा करने का अधिकार तो नहीं है ना। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से डिसाइड होने दो। ये विशाल शर्मा के बहकावे पे सब लोग आए हुए हैं। तो आपकी मांग क्या रहेगी? ये मांग है कि हमारी मंदिर खाली हो। ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट डिसाइड करे, बस हमारा इतना से, कोर्ट जो न्याय दे, हमें जो डिसीजन दे। देखिए, हमने आधी रात में कलश स्थापना नहीं की। हम 5:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 5:30 बजे के बाद हमने वहाँ भजन कीर्तन भी किया और हमने फिर वहाँ कलश स्थापना जो की, उन्होंने थोड़ी देर हमारे को उस चीज़ के लिए देखा कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे बैठ गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है वहाँ से लेकिन जो हमारे श्रद्धालु लोग थे वो दूर दूर से आए थे। उन लोगों ने जो है उनका वो आस्था का केंद्र है, 138 वर्ष पुराना मंदिर है और इतने वर्षों के बाद वो आते हैं, तो वो चाहते थे कि हम अपनी उपासना पूजा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट वो कार्यक्रम खत्म होने वाला, तब तक उन्होंने जो है वहाँ कुछ गुंडा तत्वों को, इन लोगों को बुला लिया और वहाँ पर जो है एक ये अधिवक्ता हैं शीतल व्यास, उनके पति नितिन व्यास और कुछ एबीवीपी के लड़के, बजरंग दल के लड़कों को उन्होंने भड़काया। मैं आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। और उनके भड़काने के बाद उन्होंने वहाँ एकदम से जो है पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 7 से 8 लोगों को चोटें भी आई। पुलिस के पास कल वहाँ एसपी साहब आए थे, उससे पहले जो है वहाँ डीएसपी आए और एसडीएम साहब आए। वहाँ हमने उनको कागज भी प्रोवाइड किए। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी में जो है रामकृष्ण मिशन जो है दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन वो उसमें जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एनक्रोचमेंट जो है वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ ही जो अभी जो है प्रधान जी जो है इसके, वो सारी चीज़ें जो है जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो सब कुछ ये बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी भी जानकारी है, क्योंकि मैंने भी जो है उसके बाद एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया वहाँ से कि भाई सगरोल जी को बुला करके लाओ, तो मैं गया और मैंने जो है सबको कहा और प्रधान जी वहीं थे। ये तो शुरू से लेकर आखिर तक जो है इन्होंने सब कुछ अपने इसमें देखा और बड़े शांतिप्रिय ढंग से जो है सब लोगों को बैठा रखा था और सब लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे थे। और वो लोग जो है दूसरी तरफ से हुटिंग करे जा रहे थे, वो जो है आश्रम की साइड में थे। तो एसडीएम साहब ने कहा भाई सगरोल जी बात ऐसी है कि इसको जो है एमिकेबली सेटल करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा मैं अपने लोगों से भी बात करता हूँ, प्रधान जी से, दूसरे जो हमारे डिवोटीज है, जो ट्रस्टीज है, उनसे भी बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये, हमारे लोग शांतिप्रिय ढंग से जो है बैठे हैं। महिलाएं आप खुद ही इनको देख सकते हैं, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप बताइए कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चला हुआ है। तो मैंने कहा आप उन लोगों को रोकिए जो लोग जो है इसमें जो है खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक स्वामी, 2 स्वामी और ये थे, तो वो जो है मेरे को ऊपर से ललकार करे उस समय बोलने लगे कि भाई ये है जी बड़ा लीडर बनता है, इसका जो है
वो फोटो वगैरह लीजिए और इसके जो है वीडियो वगैरह बनाइए। मैंने कहा भाई हम जन्मजात लीडर है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है। फिर उनको जो है पुलिस वाले आगे को ले गए और एसडीएम साहब हमसे बात की और एसडीएम साहब ने कहा कि भाई अब ऊपर जाके ही हम बात करेंगे, आप चलिए सुखरोल जी हमारे साथ। और उसके बाद में वापस आ गया कि हम जो है अपने लोगों से बात करते हैं और जो भी सोल्यूशन निकलता है उस सोल्यूशन को हम निकालेंगे। उस समय इतनी बात हुई। देखिए, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं, आपने शुरू में कहा कि ये रामकृष्ण मिशन का मंदिर में आप गए। वो बेसिकली जो मंदिर है वो ब्रह्मो समाज का मंदिर है और 138 वर्ष पुराना मंदिर है। 1886 में उस मंदिर को की वहाँ स्थापना हुई थी और वो ब्रह्म समाज का मंदिर है। यहाँ पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो, उसमें क्या होता है जब वो खत्म होती है सेकेंड डे, उसके बाद जो है सभी जो डेलीगेट्स पदाधिकारी जो आते हैं वो अपने मंदिर में प्रार्थना उपासना करने जाते हैं। 2011 में भी ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया लेवल की, 2014 में भी हुई, तब भी डेलीगेट्स गए थे, हमारे पदाधिकारी गए थे सेंट्रल बॉडी के। और हम पिछले कल 16 तारीख को हम वहाँ पर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग वहाँ गए, हम बैठे, हमने वहाँ पे जो है भजन कीर्तन किया और हमने जो है वहाँ पे एक कलश की स्थापना की और हमने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जब हमने उनको कहा भी हम ब्रह्म समाजी जो है यहाँ पर अपना हमारा मंदिर है, तो फिर वो जो वहाँ पे जो 2 स्वामी रहते हैं वो भड़क गए और उन्होंने थोड़ी देर देखा, मैं आपको इसकी वीडियोस भी दूंगा, थोड़ी देर देखा और जो हमने कलश स्थापित किया था उस कलश को उठा करके वो वहाँ से एक स्वामी बाहर को भाग गए। बाहर जब भागे फिर उनको जब पता लगा कि ये तो सारे लोग जो हैं ब्रह्म समाज के लोग हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जो है अपने गुंडा तत्वों को, बहुत से वहाँ लोगों को जो लैंड माफिया है, एक्चुअली इसके पीछे एक लैंड माफिया लगा हुआ है जो वहाँ उस लैंड को ग्रैब करना चाहता है। 32 बीघा ये जमीन है, ट्रस्ट की ये जमीन है। इसमें मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं, ट्रस्ट की जमीन को कभी भी बेचा नहीं जा सकता, लेकिन एक पैरेलल ट्रस्ट, डमी ट्रस्ट बना हुआ है जो इसको गलत तरीके से बेचना चाहता है और उन्होंने जो है 2 डीड्स की हुई हैं, एक सेल डीड की है, एक गिफ्ट डीड की है। सेल डीड उन्होंने जो लैंडमार्क साथ में होटल है उसको की है और उन्होंने, आपने पीछे देखा होगा, उसमें 5-6 पेड़ भी उन्होंने काटे थे जिसमें कंप्लेंट हुई थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो है, मैं आपको कागज दिखा रहा हूँ, ये 85 लाख रुपए में उन्होंने जो है ये सेल डीड की है और एक गिफ्ट डीड की है जो रामकृष्ण मिशन को जो है उन्होंने ये 4,45,000 में जो है ये किया है। जबकि ये ट्रस्ट की डीड है, ट्रस्ट डीड है जिसमें नियम लिखे हुए हैं कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता। तो ब्रह्म समाजी लोग जो हैं अपने मंदिर में गए थे, उपासना करने गए थे, हमारे साथ माताएं बहनें भी थी, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से जो है ओम का उच्चारण कर रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे। और उन्होंने जब वो गुंडा तत्वों को फोन किया, वो जब एकदम से इकट्ठे हो, ऊपर तो पुलिस थी ऊपर वाले रोड पे, वहां से उन्होंने उनको आने नहीं दिया। वो पता नहीं जंगल से दाएं से बाएं से इकट्ठे होकर के काफी लोग जो है वहां 40-50 लोग इकट्ठे हो गए और वो आए और उन्होंने अचानक एक ऐसा माहौल बना दिया कि मैं थोड़ा उन्होंने वहां पे, मैं आपको बताता हूं, जो जिन लोगों ने उनको भड़काया, वहां पे स्वामी तन्मय हेमानंदा, राम रूपानंदा, ललित वर्मा, संदीप करण नंदा बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। लैंडमार्क बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो कलश स्थापना और दूसरी चीजें हुई है ये 5 बजे से 6 बजे के बीच की गई है। हमारा कोई, क्योंकि हम जो है साधना में थे, जैसे इन्होंने कहा सारे लोग जो है श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, लेकिन उनको इस चीज का ज्ञान उस समय शायद नहीं था कि भाई ये जो है यहाँ पर जो है इसको जो है 2-3 घंटे के लिए करने वाले हैं। और उनको जो है बीच में जो भड़काने वाले लोग आए और जिन लोगों ने भड़काने के लिए उनको प्रेरित किया, तो कुछ लोग उसमें ऐसे लोग आ गए कि जो उनको बाबू को उन्होंने उकसा करके जो है उनको इस चीज के लिए तैयार कर दिया कि भाई इनके साथ जो है हल्ला गुल्ला करो ताकि इनकी प्रार्थना सभा जो भंग की जाए और ये यहाँ ना बैठे, इनको यहाँ से बाहर खदेड़ो, इस वजह से। और हमारे लोगों ने आप बताइए, जो लोग अंदर प्रार्थना सभा में बैठे हुए वो अपनी हुटिंग क्यों करेंगे? जब वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो वो हुटिंग का क्या मतलब है?
हुटिंग वो लोग करेंगे जो बाहर खड़े हैं, जो इधर उधर से इकट्ठे होके आ रहे। और आप देखिए मजेदार बात के हमारी बेटी जो है ऊपर, हम सब लोग ऊपर खड़े थे। बीजेपी के और इसके क्या नाम है, एबीपी के लोग, ये व्यास जी और इनका जो नाम अभी प्रधान जी ने लिया, उन लोगों को जो वहां से उसी गेट से जो जाने दिया गया, और हम लोगों को जो है इनको सबको जो है रोक दिया गया और ऊपर ही। देखिए बात ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कल हुआ है। हमारी 2 दिन से जो है लगातार जो है राष्ट्रीय ब्रह्मो समाज की कॉन्फ्रेंस जो है कालीबाड़ी हॉल में चल रही थी। कल उसका हमारा जो है समापन था। हमारे लोग जो विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि बाहर के बांग्लादेश से भी लोग आए थे, उन लोगों का सबका जो एक हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें सभा का, कि सभी लोग जो है ब्रह्मो समाज की मंदिर में जो है प्रार्थना सभा के लिए जाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हर बारी करते हैं। 2011 में जब हुआ था तब भी वहाँ पर की गई, 2014 में जब हुआ फिर भी जो है वहाँ पर प्रार्थना सभा की गई, और अब जो है ये तीसरा चांस हमें मिला था राष्ट्रीय ब्रह्मो समाज की तरफ से, तो इस बारी भी जो है वही प्रक्रिया जो है आरम्भ की जानी थी। और वहाँ पर जो है हमारे कुछ लोग जो है प्रार्थना सभा में बहुत शाम के जो उनका 5 से लेकर 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक का जो समय निर्धारित है पहले से, क्योंकि वो जो है किसी ने दिया नहीं है, कोर्ट से ही वो समय मिला, और कोर्ट ने ही कहा है कि भाई किसी को भी जो है मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता, और वो जो है सभी लोग जो है प्रार्थना सभाएं कर सकते हैं। तो उसमें हमारे लोग भी जो है वहाँ गए थे, हम लोग जो है कालीबाड़ी हॉल में थे उस समय, और वो सब लोग जो है हमारे लगभग जो है 250-300 लोग जो है उसमें जो है महिलाएं थी, 70-80 महिलाएं थी, और लगभग जो है 100-150 जो है दूसरे डिवोटीज वगैरह सब जो है अंदर से बाहर तक जो है शांति प्रिय से जो है मंत्रोच्चारण वगैरह वहाँ जो है करने के लिए वो लगे हुए थे। और उसी समय उसके बाद जो है वहाँ पर जो है दूसरे जो परमहंस वाले थे वो लोग भी जो है वहाँ अपने जो दूसरे आश्रम है वहाँ पर वो इधर उधर उसमें रहते हैं। तो उस पर जो है हम लोगों को भी जैसे पता लगा, तो हम लोग भी यहाँ से जो है ऊपर से कालीबाड़ी हॉल से जो है सीधे नीचे की तरफ गए। जब हम वहाँ पहुँचे ऊपर जहाँ से एंट्रेंस है, तो वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि जी आप लोग नहीं जा सकते अब, और इस समय जो है नीचे तो जो है पोजीशन बड़ी टेंस बनी हुई है, और आप लोग यहीं रहिए। ये ज्योतिका और दूसरे मेरे साथ काफ़ी लोग जो है विशाल शर्मा जी और बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग जो है वहाँ खड़े हो गए, और वहाँ हमने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे कि जी प्रार्थना सभा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वहाँ हुटिंग वगैरह जो है वो चल रही थी, क्योंकि ऊपर से उसमें जो है ये कुछ पता नहीं लग रहा था। इन द मीन टाइम जो है काफ़ी देर के बाद जो है वहाँ एसडीएम साहब आ गए, और उनके साथ जो है शायद डीएसपी साहब थे मेरा ख्याल है, वो दोनों जो है उनको गेट खोला और वो जो है अंदर हो गया। हालांकि वीडियो वायरल, हमारे लोगों ने किसी ने भी किसी प्रकार की हुटिंग नहीं की, किसी प्रकार के, हाँ हमने भजन कीर्तन जो जरूर किया है उसको हम मानते हैं, लेकिन कोई हुटिंग कोई ये नहीं, सारी कारमा जो इन लोगों की है जिन्होंने शुरू की, क्योंकि वो बाहर से चले पत्थर, ना कि अंदर से चले। अंदर तो मंदिर में बैठे थे लोग। तो आप बताइए, आप खुद जज बन के देखिए जरा कि भाई अंदर वाला जो है बाहर को पत्थर डालेगा, कभी बाहर वाला अंदर को पत्थर डालेगा। शीशे बाहर से टूटे, खिड़कियां बाहर से टूटी, दरवाजे बाहर से टूटे, तो बाहर कौन थे लोग खड़े? बाहर इनके लोग खड़े थे, हम लोग तो अंदर थे और बैठे थे भक्ति में। तो बताइए आप। पिछले कल शाम का घटनाक्रम है जिसमें कि जो हमारे ग्रेट लर्निंग के स्पिरिचुअल लर्निंग के जो प्लेसेस हैं, ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पीसफुली एंटर करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है वो जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, और पुलिस ने सभी लोगों को सभी पक्षों को समझाने का और जो परसुएशन का जो तरीका था हमने फॉलो किया। और इस पूरी घटना में जो है जब ये पूरा के पूरा ऑलमोस्ट जो है वो जो हिमालयन ब्रह्म समाज के अनुयायी जो अपने आप को बताते हैं, वो जब राजी हो गए थे कि हम जो है वो अपना जो ये उनका जो वर्शिप का और मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है वो उसको पूरा कर चुके थे, सडनली जो है कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है
एकत्र होना शुरू हुए और एकदम से बाहर से जो है वो पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद उस पथराव से जो है वो जो है वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हमने इसमें 2 FIR पंजीकृत की है। कुछ लोग जो है चिन्हित किए हैं और वो बड़े बड़े पत्थर लेकर अपने हाथों में आए थे और बाद में पता चला कि जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर बुलाया इन लोगों ने और इस घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। ये काफ़ी समय से जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर के इस तरह का ये डिस्प्यूट चला आ रहा है और इसमें जो रिलीजियस प्लेस है इस तरह की घटना जो है पत्थरबाजी करना और लोगों को घायल करना जो है ये एक अपने आप में बड़ी आपराधिक घटना है। हम इसकी जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रहे हैं और सभी कारणों का पता लगाया जा रहा है कि ये घटना क्यों की गई, किसके कहने से पत्थरबाजी की गई और इतने बड़े बड़े पत्थर लेके जो है वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है ये किस कारण से और किस उद्देश्य से ये इस पूरे क्रिमिनल एक्ट को अंजाम दिया है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी और इसमें जो है वो 6 से 7 लोग इंजर्ड हुए हैं और जिस प्रकार से जो है जो लोग उसमें दिख रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और बड़े बड़े पत्थर जिन्होंने अपने हाथ में लेकर वहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से जिस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो अपने आप में FIR में सब वर्णन है और वो कैसे कहाँ से किस संदर्भ और किससे संबंध रखते हैं वो अपने आप में क्लियर है। लेकिन ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है। पुलिस इसमें पूरी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन इस तरह से प्लेसेस ऑफ लर्निंग और ग्रेट स्पिरिचुअलिज्म में पत्थरबाजी करना जो है बहुत दुखद घटना है और इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में जो है इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मुझे इस समय पर यही कहना है। थैंक यू।